पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, साधक मननशील होना चाहिए, उस परमेश्वर की प्रकृति को उसका मनन करे, उसका चिंतन करे। उसने कोई विधान बनाए हुए हैं, कोई उसका नियम है, उसका पालन करना, उसका चिंतन करना और अपने कर्मों में ले आना। राम जाप है कर्म आराधन। हम सब गृहस्थी हैं। उपनिषदों में गृहस्थी का क्या धर्म है, गृहस्थ जीवन को हमने स्वयं इस आश्रम में प्रवेश किए हैं। गृहस्थ आश्रम के जो नियम है, ये परमात्मा का विधान किया हुआ है, उसको ना पालन करना ये पाप कर्म और अधर्म है। ना पालन करना, जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा तू युद्ध कर, कहता नहीं करूंगा। हे अर्जुन, ये तेरा पाप कर्म है। भगवान, जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं तो फिर मेरा पाप कर्म कैसे हो गया? हे अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्म को ना करना ही ये पाप कर्म है। अपने कर्तव्य कर्म से भागना, उसको त्याग कर देना, ये पाप कर्म की श्रेणी में आता है। तू क्षत्रिय है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में साधक का जो कर्तव्य है उसका पालन कर। उपनिषद में आया, भृगुवल्ली में गुरु महाराज ने वर्णन किया है। गृहस्थी को चाहिए कि किसी अतिथि को अपने घर से ना हटाए। जो अतिथि है गृहस्थ के जीवन में, गृहस्थी के घर ही तो आएगा एक सन्यासी जिसने सन्यास धारण कर लिया। भूख उसको भी लगेगी, या तो अपनी रसोई, अपना चूल्हा, अपना पकवान आप बनावे, यह उससे होगा नहीं। अब सन्यास तो ले लिया, भगवा धारण भी कर लिया। जो अज्ञानी होगा वो अपने आप को सन्यास धारण करके, भगवा धारण करके श्रेष्ठतम मानेगा, गृहस्थी को निमन मानेगा। जबकि है इसके विपरीत। तुझे अब शरण ग्रहण करनी पड़ रही है, गृहस्थी के घर अपनी सेवा करवा रहा है, भोजन जलपान गृहस्थी के घर में खा रहा है और उसका ही तू निंदा कर रहा है। ये अज्ञान नहीं तो और क्या है। गृहस्थ जीवन, श्री स्वामी जी महाराज, सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। कोई अनाथ गृहस्थी की चरण शरण में रह करके अपना पालन पोषण करवाता है। एक सन्यासी भी गृहस्थी के दर पर आकर के शरण को ग्रहण करता है। तो गृहस्थ आश्रम तो सर्वश्रेष्ठ आश्रम श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन कर दिया। अब वह अतिथि आ गया, उसको ना हटाए, उसको भोजन समय पर देवे, आय का आदर सम्मान करे। यह गृहस्थी का परम धर्म है, यह व्रत है। अतिथि सेवा धर्म है। अगर अतिथि की सेवा करता है गृहस्थी तो वह धर्ममय जीवन है। अगर अतिथि को अपने घर से हटाता है, समय पर भोजन नहीं देता, उसकी सेवा नहीं करता, तो वह अधर्म है। इस कारण जिस भी विधि से बन सके, गृही बहुत अन्न
अनाज प्राप्त करे। क्यों? अपने कुटुंब कबीले के लिए तो उसका पेट भरना उसका कर्तव्य कर्म है, अतिथि के भाग के लिए भी उसको ही मेहनत करनी है। अब सन्यासी तो बन गया, अब मेहनत कोई करता नहीं, भोजन पेट को भूख तो लगेगी। गृहस्थी के घर पर आ गया, अब तेरे लिए मेहनत गृहस्थी करेगा। लेने वाला बड़ा होता है अथवा देने वाला? गीता सिद्धांत है, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला निमन रहता है। अब गृहस्थी तेरे जलपान का, भोजन का, वस्त्र का ये सारा प्रबंध करेगा। इसलिए धन का उपार्जन करना, खाद्य वस्तुओं की संग्रह करना, अर्थात आवश्यकता अनुसार उसको अपने घर में संग्रहित रखना। फिर महाराज ने कहा ताकि जो अतिथि है वह अपना उद्र पूर्ण करता रहे। इस अतिथि महाभाग के लिए अन्न पकाना यह ज्ञानी जन कहा करते हैं। यह जो मुख अतिथि भाग को मानकर अन्न पकाया गया है उसका फल यह है कि इस दाता के लिए उस गृहस्थी का जो दान है, झुक करके विनम्रता से उस दाता, अब गृहस्थी क्या भाव से जाप करता है? हे दाता, तू देने वाला है, दातार है। वही गुण वह दाता अपने शरणागत में भर देता है। अब उसको देने का समर्थवान बना देता है। भोजन कौन देता है? वह परमात्मा। सुख कौन देता है? वह परमात्मा। सारी कायनात को देने वाला, जो देवे सब जगत को, सारे देने वाला जगत को वो है। अब अतिथि को, सन्यासी को जो शरण में आ गया, जो गुण परमात्मा के है वही गुण, वही समर्था वह परम पिता परमात्मा अपने शरणागत को दे देता है, जो इस भाव से जाप करता है, हे परमेश्वर तू दाता है, दातार, तू देने वाला है। अब वही गुण अपने उपासक के भीतर अब उसको देने लायक बना देगा। जो अपार धन दौलत का दान देते हैं, यह गुण, यह समर्था वह परम पिता परमात्मा पहले प्रदान करता है, क्योंकि शुभ का अनुमोदक वह है। तेरे अंदर जो भाव उत्पन्न किए हैं, दान की वृत्ति, सेवा की वृत्ति, परहित परोपकार की वृत्ति, अब तुझे समर्थवान भी बनाएगा। तेरे शरीर को वह उस कदर रोगी नहीं होने देगा, क्योंकि तेरे द्वारा उसने कार्य लेना है। तेरे अंदर शक्ति भरपूर वह स्वयं भर देगा। क्यों? तू उसका कार्य करता है, अपना अभिमान नहीं करता, मैं करने वाला हूं। हे परमात्मा तू करने वाला है। वह परमात्मा अपनी सर्व शक्तियां अपने शरणागत को, अपने उपासक को उसके निकट आसन लगाना, यह कहा जाता है ना, जैसी व्यक्ति संगति करता है वैसा बन जाता है। अब परमात्मा के साथ संगति, उसकी उपासना, उसके निकट आसन, वही गुण उस मानव में भरने लगते हैं, विस्तृत होने लगते हैं। जिस प्रकार परमात्मा कहीं नहीं कहता मैं करता हूं, इसी प्रकार वह साधक कभी नहीं कहता मैं करता हूं। हे परमात्मा तू ही करने वाला है। ये गुण परमात्मा का है। कब से धूप दे रहा है, वायु दे रहा है, जल दे रहा है, कभी नहीं कहता मैं दे रहा हूं। तूने मेहनत की, तूने अपने सुकृत कर्म से पवन गुरु, पानी पिता, माता तर्त महत, तूने सेवा की, तुझे ये सब कुछ स्वच्छता, अनुकूलता तेरे को प्राप्त हो गई। बस यही साधक कहता है। कौन किसको खिलाता है, कौन किसका खाता है,
सभी अपना भाग्य खाते हैं। देने वाला वह परमात्मा है, तू लेने वाला है, मैं कौन होता हूं। यह उच्च भाव जो परमात्मा को दाता जान करके कि तू ही सब सुख दाता राम है, सभी सुखों को देने वाला राम है, वह सुख का स्रोत बन जाता है। गुरु महाराज ने आगे वर्णन किया, ऐसे दाता को उत्तम तथा प्रधान भोग प्राप्त होते हैं, जो दान की वृत्ति, अन्न के दान की वृत्ति, वस्त्र दान की वृत्ति, ऐसे दाता को, ऐसे साधक को, ऐसे दानी को उत्तम तथा प्रधान, जो श्रेष्ठतम है, भोग प्राप्त होते हैं। सुंदर स्थान रहने को, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ षठ रस युक्त भोजन, ये मैं देता हूं। ये उसे प्राप्त हो जाते हैं, स्वाभाविक ही प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है दान देना, पुण्य कर्म करना, शुभ कर्म करना। उसके स्वभाव के अनुसार फिर ये मेरा स्वभाव है, मैं उसे स्वाभाविक ही ये सब सुख सामग्री, अति उत्तम भोजन, उत्तम साधन, उत्तम स्थान, स्वच्छ शुचितम वह अवस्था प्रदान कर देता हूं। महाराज ने कहा उसका कोई विधान है, उसका कोई नियम है। अब मानव राम जाप है, कर्म आराधन, इसको समझ करके जब दान करता है, पुण्य करता है, सेवा करता है, परहित परोपकार करता है, ये उसने बीज बो दिया। अब एक किया, एक के बदले सैकड़ों हजारों फल उसे अवश्य में प्राप्त होंगे। एक बीज के बदले अब लाखों बीज, 1 रुपया दिया, लाखों रुपए प्राप्त हो ही जाएंगे। ये उसका सिद्धांत है, उपनिषद प्रमाण है। यह जो अतिथि को, जो भी कोई अतिथि को गौण मानकर अन्न पकाया है, उसका फल ये है कि इस दाता के लिए मध्यता, गौणता से अन्न पकाया जाता है। ऐसे दाता को उस दान का गौण फल मिलता है। ये भावना पर आधारित है। दान दोनों ने दिया, सेवा दोनों ने की, पर हित परोपकार दोनों ने किया, परंतु किस भाव से किया। एक को अपार धन दौलत सुख सामग्री प्राप्त हो गई, खींच करके कष्ट से सड़ कुड़ करके दान दिया, और उसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा? गौण फल मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण नहीं, भोजन तो मिल जाएगा, षट रस युक्त भोजन नहीं मिलने वाला। रहने को, सोने को स्थान तो मिल जाएगा, परंतु बहुत छोटा। फल तो मिलेगा। सड़क किनारे नहीं सोना पड़ेगा। वह भी तो है जिनके सिर पर छत नहीं है, सड़क के किनारे सो रहे हैं, एक महलों में सो रहा है। ये आधारित है सुखों की प्राप्ति की। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। वह फल के रूप में मानव को प्राप्त हो जाता है। ये भावना का मार्ग है, ये विश्वास का मार्ग है, ये मनन और चिंतन का मार्ग है। साधक अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार। अब विधि से नाम ध्याइए, नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भवजल पार। कोई कैसा भी क्यों नहीं है, ज्ञान क्या उपार्जन सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तेरे को ज्ञान होना चाहिए।
अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए, वैभवता को प्राप्त करने के लिए, सभी अनुकूलताओं को प्राप्त करने के लिए, जिसको ज्ञान ही नहीं होगा वो करेगा कैसे? और गुरु बिन होए के ज्ञान, गुरु के बिना यह ज्ञान नहीं हो सकता। यह निश्चित सिद्धांत है। ज्ञान के होए वैराग्य बिन, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो इस अविधि से वैराग नहीं होगा। दूसरों की निंदा, बुराई करना, अपने आप को हठी बनाना, अभिमानी होना, यह अज्ञान कैसे दूर होगा? ये वृत्ति कैसे दूर होगी? जब ज्ञान हो जाएगा कि ये मेरा कर्म, मेरा भाव, मेरा स्वभाव मेरे को गौण वस्तुओं की प्राप्ति करवा देगा। ऐसे दाता को उस दान का गौण, निमन, निगुण फल मिलता है। यह जो अतिथि को ना गिनकर, कुछ ना समझकर अन्न पकाया गया है, उसका फल यह होता है कि इस दाता के लिए अंतता से अन्न पकाया जाता है और अन्न की न्यूनता बनी रहती है। अगर इसके महत्व को नहीं समझा, यूं ही नहीं, पुरातन देवियां अपनी रसोई में से पहली रोटी गाय के लिए, क्योंकि गाय के शरीर में समस्त देवी देवता निवास करते हैं, एक गाय को रोटी खिलाने से समस्त देवी देवताओं का भाग पहुंच जाता है। वह इस तथ्य को जानते थे। आज के मॉडर्न युग में बच्चों को सत्संग की ओर नहीं लगाया गया, बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई। परिणाम अशांति। अधिकार के लिए तो अशांत होंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, मेरा ये अधिकार है। कर्तव्य क्या है उस ओर ध्यान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये माता पिता की नालायकी। हमारे माता पिता ने हमें बाल अवस्था में, मुझे अपना वह बचपन याद है, जब भी नींद खुली मां की गोद में चिमटा बजाते हुए, क्योंकि सत्संग शुरू हो जाता, ढोलक चिमटे की आवाज में, अगर भीतर कमरे में बच्चा रोएगा मां को नहीं पता चलेगा, क्योंकि अमृतवाणी का गायन, रामायण का गान चल रहा होता, तो पूज मां बाल अवस्था में सोए को उठा करके अपनी गोद में बिठा लेती, लिटा लेती, सोया हुआ है। ढोलक चिमटा बजता तो नींद खुलती तो अमृतवाणी का पाठ, रामायण का पाठ हो रहा होता। आज की मां नहीं करती, स्वयं ही नहीं करती, तो बच्चों को कैसे करेगी? ऐसे भावनाहीन दाता को, जिसमें भावना नहीं है, जो हठी है, जो अभिमानी है, अपने को कर्ता मानता है, भगवान को कर्ता नहीं मानता, मैंने धन दौलत कमाई, मैंने दान दिया, ये जो ये मानता है, ऐसा भावनाहीन दाता को अति तुच्छ फल प्राप्त होता है। अति तुच्छ फल, फल तो मिलेगा, किस भावना के साथ कर्म किया। दान का दाता को भावना अनुसार फल मिलता है। गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान के होए बैरागो बिन, जब तक ज्ञान ही नहीं होगा, अंधा धुंध हो बन अन्यायी, करे पाप की बहुत कमाई। फल बेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण को बालक जैसे। हे गुरुदेव, हम धन हुए आपको अपना मार्गदर्शक प्राप्त करके
आपने अपार कृपा की, इस ज्ञान से अवगत करवाया। कृपा करें गुरुदेव, यह ज्ञान हमारे रोम रोम में बस जावे। जैसा आप चाहते हैं हमारे कर्म कलाप वैसे ही हो, क्यों हो। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। ये आनंदमय जीवन, यह जाप, ये हम अपने कर्मों से करें। जैसे कर्म, जो विधान आपने वर्णन किया, आपने बताया, उसके अनुसार हमारे कर्म कलाप होवे और नाम का जाप होवे। और अंत काल जो जन जपे जन्म जीत वह जाए। अंत समय जो संभालना है वह राम नाम ने और शुभ कर्मों ने ही संभालना है। आप कृपा करें हमारा जीवन ऐसा हो और आपका धाम हम सबको प्राप्त हो। आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने